नमस्कार मित्रांनो, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो वीडियो मैंने लिया है उसी वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ही कुछ 3 एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिए हैं और हमारे जो बुक में जो कुछ भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स हमने लर्न किए हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक 4th नंबर का जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल हमने कल इसके पहले के वीडियो में हमने लर्न किया नहीं है, वही प्रॉब्लम अभी हम आज लर्न करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम किस तरह से, देखो एक एक करके हम थोड़ा सा प्रॉब्लम पढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरह से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो मेरे साथ आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। चलो तो सीधा हम चलते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाइए और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करिए, क्योंकि ये वीडियो मैं खास आपके लिए बनाता हूँ। बस आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना कभी नहीं भूलना, क्योंकि एक गुरु के लिए इससे दूसरी ज़्यादा कोई भी गुरु दक्षिणा की ज़रूरत नहीं है। तो आप खाली लाइक करिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करिए। बस चलो हम शुरू करते हैं। क्या है, 75 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज मिक्सड विथ 160 ग्राम ऑफ वाटर। इथेनॉल कितना लिया हमने, 75 ग्राम ऑफ इथेनॉल लिया है और किसमें 160 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक एक्वियस सॉल्यूशन। एक एक्वियस सॉल्यूशन बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक नंबर ला काय कर, एक नंबर को क्या डिटरमाइन करना है हमें, एक नंबर इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, उसके बाद वाटर, ये इनका हमें मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करना है। तो हमें दिया है देखो कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इन सब के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से, देखो अभी हमें यहाँ क्या पूछा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। एकदम इजी और सिंपल सा प्रॉब्लम, बहुत इजी प्रॉब्लम है। जो कुछ भी दिया है ये आप गिवन डाटा ले सकते हैं। चलो गिवन डाटा, ये देखो इस तरह से एक गिवन डाटा है और एक गिवन डाटा के बाद हम अभी देखते हैं फर्स्ट वाला क्या क्या दिया है हमें इसे। तो मास ऑफ इथेनॉल, ये देखो इस तरह से मास इथेनॉल। गुड आफ्टरनून सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। चलिए मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, इधर सबका कमेंट मेरा देखना चालू होता है, पूरा कमेंट वगैरह मैं सबके कमेंट देखता हूँ। ओके, सैंदने कभी अब्सेंट है कभी प्रेजेंट है, कल नहीं था। ओके, गुरव गवड़े, गौरवी गवड़े, साक्षी सुपारे। ओके चलो, बहुत सारे बच्चे देख रहा हूँ मैं सबको। नेहा कोपरडे है, विष्णु गुजर है जलगांव से, साहिल है, उसके बाद आगे का कौन है, माधुरी है, श्रेया बोंडारे है, ज्योति श्रेया बोंडारे कुछ दिन नहीं थी, कल्पेश मापरले है, अनुराग जाधव, ओके, रोशनी रबाड़, ओके, अनीता पाटिल, सलोनी जायसवाल, साक्षी सुपारे, गणेश पवार, राजेंद्र पळस्कर। ओके चलो, अब हम यहाँ इधर देखते हैं क्या दिया है हमें। यहाँ डिटरमाइन करने के लिए जो कुछ दिया है हम ये देखते हैं। पहले दिया है आपको मास ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का मास हमें कितना दिया गया है, ये है 75 ग्राम है। देखो 75 ग्राम ऑफ इथेनॉल, किसमें इसे डिसॉल्व किया है, मोलार मास ऑफ वाटर, ये कितना है, ये देखो मोलार मास ऑफ वाटर ये है, देखो दिस इज द 12 ग्राम है, 12 है 18 है। ओके 12 मोलार मास किसका है, वाटर का। वो किस तरह से निकाल सकेंगे आप, H2O, मोलार मास ऑफ वाटर।
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ओके, उसके बाद ये देखो 18 है, 18 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर मोल्स ऑफ इथेनॉल, वो है देखो दैट इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय 46। ओके 46, ये ऑक्सीजन है 16 खाली। ओके 46 नंबर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का C2H5 है, तो ये 46 आता है, 16 1 16 16 2 32। और उसके बाद ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल दैट इज द 46, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, टोटल कितना दिया है आपको यहाँ, टोटल कितना दिया है, ओके 160 है, 160, तो 160 डिवाइडेड बाय वाटर का कितना आता है, देखो H2O है, बोले तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16, ये दोनों का एडिशन करोगे तो ये होगा 18 डिवाइडेड बाय 18 है। ओके 16, तो इसका इसका डिवाइडेशन कितना आएगा, ये देखो इसका आएगा 1.63 और इसका आएगा, इसका आता है 8.89 आता है। ओके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसके बाद हम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन चैप्टर शुरू करेंगे। इसके नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज देखते हैं कल, एक्सरसाइज क्या क्या है सो क्योंकि पहले हम थ्योरी कवर कर लेते हैं सबकी और उसके बाद प्रॉब्लम पे जोर देंगे। अभी थ्योरी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज लेते हैं हम, जो ये चैप्टर का एक्सरसाइज कल के पीरियड में लेते हैं और बाद में हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन नया चैप्टर शुरू करेंगे। मुझे आप बता सकते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन करना है, मैं पोल करने के लिए आपको कहूँगा कम्युनिटी टैब में जाइए और कम्युनिटी में जाके आप पोल करिए। मैं चैप्टर का पोल मैं आपको पूछूंगा, बाद में मैं पोल करूँगा वहाँ कौन सा चैप्टर लेना है। 3-4 चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, उसके बाद हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है, ऐसे 3-4 चैप्टर के मैं ऑप्शन दे दूंगा और उसके बाद आप उसके ऊपर पोल करिए। मैं वो चैप्टर में आपका ले लेता हूँ। सेकंड पेपर का चैप्टर लेना जरूरी है, सेकंड पेपर का भी कंपलसरी होना जरूरी है। ओके इसके बाद देखो टोटल नंबर ऑफ, ये दे रहा 1.63 प्लस 8.89 है। अगर मैं प्रॉब्लम लेता रहूँगा तो प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, तो प्रॉब्लम लेने में मुझे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम है, तकरीबन 100 प्रॉब्लम लेना बोले तो बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं सबकी, कल एक्सरसाइज लेते हैं, इसका जो कुछ भी है हमें दिया गया है किताब में वो कंप्लीट करते हैं, कैसा कैसा सॉल्व करना है वो देखते हैं। ओके इसके एडिशन बताओ मुझे कितना है, तो इसकी एडिशन आती है, चलो इसका एडिशन बताओ, चलो सब बच्चे बताओ इसका एडिशन बताओ। गुड आफ्टरनून साहिल गोवाड़े, ओके बालू जयकर, आदेश पोपले, ओके अनिकेत तनपुरे, शंतनु शिंदे, ओके बाळू जयगावकर, माधुरी खापड़े। ओके चलो इसका आंसर, इसका एडिशन बताओ। इसका एडिशन ये आएगा इसका 10.52 आएगा, बराबर है 10.5। इसके बाद हमें नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल ये डिटरमाइन करना है हमें।
ओके, तो ये आएगा इस तरह से 1.63 डिवाइडेड बाय 10.52। चलो इसका यथा भागा, इसका डिवाइडेशन बताओ। 1.63 डिवाइडेड बाय 10.52 क्या आता है इसका? इसका बराबर है 1.541, 0.1549 इसकी वैल्यू आएगी। इसका मोल फ्रैक्शन आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ये कितना आएगा? 8.89 डिवाइडेड बाय 10.52। इसका बताओ। चलो इसका कैलकुलेशन क्या आता है? 8.89 डिवाइड बाय 10.54। इसका आएगा 0.845 वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का डिटरमाइन किया है, और इसी तरह से हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ डिटरमाइन किया है वाटर का। तो इस तरह से इन दोनों का मोल फ्रैक्शन हमने डिटरमाइन किया है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, चलो आगे का लेते हैं। आगे का क्या है? नेक्स्ट 32, फिफ्थ नंबर, 32.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला इस तरह से H2C2O4 डैश डॉट 2H2O इस तरह से आता है। चलो इस तरह से है। क्या क्या दिया है? 32.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 2H2O is dissolved to get 1.5 decimeter cubic decimeter of solution. Calculate the normality of the solution. सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करने के लिए आपको कहा गया है। चलो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बताओ। फर्स्ट, आज के मेरे फेस में और कल के मेरे फेस के लाइट में कुछ फर्क दिख रहा है क्या आपको? जो मेरी जो इमेज दिखती थी कल, यानी कि अब से आज से पहले, और आज की जो इमेज वहाँ दिखती थी नीचे, आज कैसी है और इसके पहले कैसी थी? यानी कि ऐसे मत कहना कि आज स्मार्ट दिख रहे हो, आज बहुत गंदे दिख रहे हो। ऐसा नहीं, कि इंटेंसिटी कैसा है, कि फ़र्क है क्या, कुछ कम ज़्यादा कुछ है क्या? थोड़ा सा चेंज किया है मैंने सिस्टम में। चलो बताओ, इसका कैलकुलेशन बताओ। सर क्लिअरली दिसत नाही असं वृषाली गुजर, बड़ गुजर का गुजर।
चलो इसका कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी। चलो इसका कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी। आज तो मुझे कल से क्लियर दिख रहा है, और वो क्यों बोल रहा है कि अच्छा नहीं दिख रहा बोल के। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है आपका। चलो चलो आगे क्या है इसमें, गिवन क्या क्या दिया है देखो, गिवन डाटा इधर लिख लो। क्या दिया है इसमें, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का दिया है। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड कितना है 32.5 ग्रॅम। आता दिसतंय सर क्लिअर, ओके दिसत आहे क्लिअर, ओके। चला तर हायड्रेटेड ऑक्झॅलिक ॲसिड, तर याचं मास दिले तुम्हाला, ते किती मास आहे, हां मास ऑफ ओके यानी कि H2C2O4 H2O 2H2 ये अमाउंट कितना है 32.5 ग्राम है, ओके हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है और दिया है दूसरा क्या, डिसॉल्व्ड टू गेट 1.5 डेसीमीटर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो यहाँ आपको ये सब मटेरियल दिया है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आप डिटरमाइन कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो मोलार मास, मोलार मास डिवाइडेड बाय 2, ओके डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ इसका सबका टोटल कितना आएगा, तो इसका आएगा मोलार मास ऑक्सैलिक एसिड का कितना आता है, इसका आप पूरा कैलकुलेशन करो। हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, उसके बाद यहाँ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है। इन सबका एडिशन करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगी इस तरह से, दैट वैल्यू विल बी 126, ओके। तो ये आप वैल्यू करने के बाद ये मोलार मास आप लिखने के बाद ये आएगा 126 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा ये 126 डिवाइडेड बाय 2 बोले तो 63 आता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद आप निकालेंगे, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना है 1.5 क्यूबिक डेसिमीटर किंवा डेसिमीटर क्यूब म्हटलं तरी चालेल। तर यालाच आपण ml मध्ये कन्वर्ट केलात, अगर ml में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से ये वैल्यू आएगी 1500, ओके राइट। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ये कितना है, ये है देखो दिस वन इज 32.5 डिवाइडेड बाय 63, डिवाइडेड बाय 63। इसका डिवाइड बताओ, इसका कैलकुलेशन बताओ पूरा।
चलो कितना आता है इसका वैल्यू, इसका कैलकुलेशन कितना आता है? तो इसका कैलकुलेशन आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इसका वैल्यू आता है 0.516, 0.516, ओके बराबर है 0.5158 आया क्या? ओके लॉग टेबल से क्या होगा? ओके नॉर्मेलिटी अब इसकी यहाँ हम डिटरमाइन करते हैं, बताओ नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी यानी कि कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 0.516 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 1000। ओके तो इसकी वैल्यू आएगी 0.344 नॉर्मल, इस तरह से इसका वैल्यू आता है। क्वेश्चन नंबर 5, 5th नंबर, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर, सिक्स्थ नंबर, यहाँ क्या डिटरमाइन करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथिल अल्कोहल ऑफ 2 मोलार सॉल्यूशन इन 5 डेसीक्यूबिक मीटर। ओके डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.981 किलोग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, गिवन दैट द मोलार मास ऑफ मिथिल अल्कोहल इज 32 ग्राम पर मोल। ओके गिवन डाटा क्या क्या दिया है देखो, यहाँ जो कुछ दिया है सो पहले लिखा करो। यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ 5 डेसीक्यूबिक मीटर 5 है, तो देखो मास ऑफ 5 डेसीक्यूबिक मीटर, ये सब्सटेंस मटेरियल दिया है आपको ऑफ सॉल्यूशन। सबका आंसर आपकी तरफ से मुझे उम्मीद है इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.98 कितना है अमाउंट? 0.981, इसका मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई आएगा, इसका टोटल मल्टीप्लाई करो, इसका आएगा 4.905 ग्राम। मास ऑफ 2 मोलार सॉल्यूशन, इसका पूरा कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी। मेथिल अल्कोहल के बारे में बताया आपको, मेथिल अल्कोहल, तो इसका आंसर आता है लास्ट आंसर बताऊं क्या? चलो मैं आपका पहले कैलकुलेशन देखता हूं। राइट बराबर है 4.95 बराबर है। और इसका अगर आप पूरा 2 मॉलिक्यूल के लिए डिटरमाइन करते हैं, 2 मॉलिक्यूल के लिए मास ऑफ 2 मोलार सॉल्यूशन, मेथिल अल्कोहल कंटेंस, या आगे देखो इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको एक देखो इस तरह से आएगा वैल्यू पूरा परसेंटेज में, ये इस तरह से आप 1000 ले लेंगे, उसके बाद 2 इंटू 32, ओके, और इनका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको आएगा 1064 बराबर है 1064, और बाद में 1064 ग्राम ऑफ
ग्रॅम ऑफ मेथिल अल्कोहल कंटेंस कितना, तो ये रहेगा एक इस तरह से 2 इंटू 4.905 डिवाइडेड बाय 1064। इसका कैलकुलेशन करके बताओ मुझे बाद में। चलो नेक्स्ट वन, 7th नंबर। सेवेंथ नंबर, अ सोल्यूशन कंटेन 25% ऑफ वाटर, 25% ऑफ वाटर, 25% वाटर है। %25 of water, 25% of ethanol and 50% of formic acid. By calculate the mole fraction of each component of the solution. Each component of the solution. चलो बताओ। Calculate the mole fraction of each component of the solution. चलो इसका कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। गिवन डाटा क्या क्या है इसमें? व्हाट इज गिवन डाटा फॉर दिस? राइट, बराबर है। कंसिडर टोटल मास। टोटल मास हम 100 ग्राम, ये 25 बोले तो 100 ग्राम। देखो कंसिडर अमाउंट कितना है? कंसिडर द टोटल मास इज इक्वल्स टू 100 है, बराबर है। मास ऑफ वाटर कितना है? चलो जो बच्चे लाइव है सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेअर भी करो। सर क्लिअर दिसत नाही कागडे? क्लिअर तर आहे, सर्व क्लिअर आहे। तुझ्या नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल। सगळ्यांना क्लिअर दिसतंय का रे? का काय प्रॉब्लेम येतो? सगळ्यांनी रिप्लाय द्या। शरद ढवळेला क्लिअर दिसत नाही, मग त्याची काय कारण असतील सांगा तुम्ही। त्याला क्लिअर न दिसण्याचे कारण सांगा। त्याचा चष्मा खराब झाला असेल का, त्याच्या चष्म्यावर मळ असेल का, त्याचे डोळे खराब झाले असतील का, इंटरनेटचा प्रॉब्लेम असेल का, माझ्याकडनं प्रॉब्लेम असेल। माझ्या मोबाईलवर तर एकदम क्लिअर दिसायला लागले इथं। एकदम क्लिअर आहे, एकदम क्लिअर, नो प्रॉब्लेम। ओके चला, कंसिडर द टोटल मास। ओके सगळ्यांना क्लिअर दिसायला लागले? ओके क्लिअर हो, दिसतंय, ठीक आहे। चला मग इथं काय दिलं तुम्हाला? कंसिडर द टोटल मास 100 ग्राम, मास ऑफ वाटर 25 ग्राम, मास ऑफ वाटर दैट इज द 25 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ फॉर्मिक एसिड, मास ऑफ फॉर्मिक ॲसिड किती आहे ते? 50 ग्रॅम आहे, बरोबर आहे। मास ऑफ फॉर्मिक ॲसिड इज द 50 ग्रॅम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर काढा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तर इथं किती येईल? टोटल 25 ग्रॅम आहे। तर पाण्याचा मोलार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर
तर यामध्ये हायड्रोजन 2 आणि ऑक्सिजन 16 दोन्ही 32 H2O, त्यानुसार 16 आणि 2 18, हे 18 येईल. करायचा भागाकार किती येतो? शंतनू शिंदेने सांगितला सल्ला. ओके, सांगा यांचा भागाकार सांगा. टेल मी फास्ट 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 फास्ट. चला, झोपू नका, नाही तर दुपारचा टाईम आहे, निवांत तिकडं. तुम्ही झोपलात की मग मला जांभळ्या येतात. 25/18. सांगा याचा भागाकार सांगा याचा. H2O राईट 1.38. कोण सांगितलं आन्सर? आदेश पोपले. कॅल्क्युलेटरवर करू नका. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल सांगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल. इथेनॉलसाठी करा. इथेनॉलचं किती येईल? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल टोटल तो सुद्धा 25% आहे आणि त्याचं 46 येतो. कार्बन C2H5, त्यानुसार इथेनॉल C2H5OH. कार्बन या सगळ्यांची बेरीज करा. 46 येते इथेनॉलची. हे 46 जशी पाण्याची 18 येते त्याच पद्धतीने. ओके, मग आता याचा भागाकार किती येतो? 25/46, दॅट इज 0.543. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मिक ॲसिड. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मिक ॲसिड. फॉर्मिक ॲसिडचं किती येईल? इथं 50% सांगितलं आहे, म्हणून इथं घ्या 50%. आणि त्याचा जर पूर्ण तर जर वेट काढला तुम्ही फॉर्मिक ॲसिडचा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मिक ॲसिड बाय 46. दिस इज ऑल्सो 46 आहे. याला डिवाइड करा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मिक ॲसिड 50/46, व्हॅल्यू येते 1.087. त्यानंतर पुढे काढू आपण टोटल नंबर ऑफ मोल्स. Total number of moles is equals to 1.388 plus 0.543 plus 1.087. त्यानंतर यांची बेरीज करा. 3.018. 3.018 बरोबर आहे. सगळ्याची बेरीज करा. टोटल नंबर ऑफ मोल्स. मग आता सगळ्यांचं मोल फ्रॅक्शन तुम्हाला डिटरमाइन करायचं आहे. मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर, मोल फ्रॅक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रॅक्शन ऑफ फॉर्मिक ॲसिड. इथं वर करून दाखवतो प्रत्येकाचं एक 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 एक. तर अशा पद्धतीने आपण टोटल नंबर काढले. आता घ्या मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर. मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर हे अशा पद्धतीने घ्या शॉर्ट फॉर्म. मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर किती येईल? 1.388 डिवायडेड बाय 3.018.
फ्रॅक्शन काढायचं त्यांचं फ्रॅक्शन किती आहे मग ते 1.388च येतं. सांगा यांचा भागाकार 1.388 डिवायडेड बाय 3.018 दोन्हीचा भागाकार सांगा. याचा भागाकार किती येतो तर याचा भागाकार येतो 0.4599 0.4599 0.4599 बरोबर आहे. पुढं नेक्स्ट आता पुढं काय येईल ओके. आता घ्या फ्रॅक्शन ऑफ इथेनॉल मोल फ्रॅक्शन ऑफ इथेनॉल तीच व्हॅल्यू आता जसं घेतलं तसंच 0.543 इथेनॉलची व्हॅल्यू ते इथेनॉलची व्हॅल्यू ही डिवायडेड बाय टोटल अमाऊंट 3.018 सांगा भागाकार. सांगा याचा किती आला भागाकार. त्यानंतर तशा स्वरूपामध्ये पुढचा मोल फ्रॅक्शन ऑफ फॉर्मिक ॲसिड इथं करून दाखवतो. मोल फ्रॅक्शन ऑफ फॉर्मिक ॲसिड मोल फ्रॅक्शन ऑफ फॉर्मिक ॲसिड राईट. याचं उत्तर बरोबर आहे 0.179. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. बऱ्याच जणांनी उत्तर चांगलं दिलं आहे. अजिंक्य नलवाडे, शंतनू शिंदे, संतोष ढाले, राजेंद्र पळसकर. ओके व्हेरी गुड. आता त्यानंतर मोल फ्रॅक्शन ऑफ फॉर्मिक ॲसिडचं काढा. फॉर्मिक ॲसिडचं तर तो असा येईल 1.087 डिवायडेड बाय 3.08018 याचा भागाकार करा. यांचा भागाकार करा. यांचं किती येतं सांगा. ओके लॉग टेबलमध्ये आणि यांच्यामध्ये व्हॅल्यूमध्ये फरक येत असते. यामध्ये याची पुढची व्हॅल्यू येते 0.3602 इतकी व्हॅल्यू 0.3602 इतकी व्हॅल्यू येते. आता सगळ्यांची जर आपण जर बेरीज जर घेतली सगळ्यांची व्हॅल्यू आता प्रत्येकाची किती किती आल्या ते आपण पाहूया. याची किती आलेली आहे 0.3602 ही अशा पद्धतीने सगळ्यांची मोल फ्रॅक्शन्स आर 0.4599 त्यानंतर 0.179 आणि लास्ट आहे 0.3602.
चला नेक्स्ट. नेक्स्ट 8 नंबर. डेन्सिटी ऑफ ग्लुकोज सोल्यूशन इन वाटर इज 0. इन वाटर इज पाण्यामध्ये ते किती आहे म्हटलंय, पाण्यामध्ये त्याची व्हॅल्यू इन वाटर इज ओके इट इज लेबल्ड 8%. ओके कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच सॉल्यूशन. मोल फ्रैक्शन वगैरह आपको डिटरमाइन करने के लिए कहा है. चला याचं कसं करता येईल कॅल्क्युलेशन सांगा. हा मात्र प्रॉब्लेम उद्याला येताना करून आणा सगळ्यांनी. उद्याला मला करून पाठवायचे तुम्ही उद्याला. उद्या आपण या चॅप्टरची एक्झरसाइज घेऊया. या चॅप्टरची एक्झरसाइज घेऊ आणि एक्झरसाइज घेऊन पूर्ण चॅप्टर आपण क्लिअर करूयात. याचं उत्तर मला सांगा उद्याला तुम्ही. डेन्सिटी ऑफ ग्लुकोज सोल्यूशन इन वाटर इज 1.18 किलोग्राम डेसी क्यूबिक मीटर. ओके तर त्याचा अमाऊंट तुम्हाला टोटल विचारलेला आहे किती आहे ते. ही अमाऊंट 1.18 ग्रॅम आहे बरं का, नाही तर चुकाल तुमच्याकडनं. 1.18 ग्रॅम आहे ते. वन पॉइंट वन एट ग्रॅम क्यूबिक डेसिमीटर इज लेबल्ड ॲज 8%. कॅल्क्युलेट दी मोलॅरिटी मोल फ्रॅक्शन ऑफ ईच कंपोनंट ऑफ दी सोल्युशन. तर मग थांबूया का आज. नोट्स सगळ्यांनी डाउनलोड करून घेतल्यात का? नोट्स सगळ्यांनी डाउनलोड करून घेतलेले आहेत का? हे ऋषिकेश कोण आहे? पद्मवार. या नोट्स दिलेले आहेत मित्रा. तुम्हाला वाटतंय ग्रुपमध्ये जॉईन नाहीस काय की कोणत्या ग्रुपमध्ये जॉईन नसशील? ग्रुपमध्ये मी सगळ्यांना सेंड केल्यात. व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सेंड केल्या आहेत. इथून पुढं वेबसाईटवर वगैरे मी ठेवत जाईन आणि व्हॉट्सअपमध्ये सुद्धा सेंड केलेले आहेत. तुम्ही नोट्स चालू करून पाहिल्या का? सर्व नोट्स वापरून पाहिल्या का? नोट्स वापरून पाहिल्या का? त्याच्यावर वाचून क्लिक करून पाहिलात का? तर सगळ्यांनी त्या नोट्सवर क्लिक करून पाहायचं आहे. सगळे जेवढे व्हिडिओज आहेत ना तेवढे व्हिडिओज सगळे एकदा पहा तुम्ही. परत एकदा पहा. त्याची झेरॉक्स काढू नका. झेरॉक्स काढला तर उपयोग नाही. झेरॉक्स त्याची खूप काळी येते आणि लिंक काहीच कामाच्या राहत नाहीत पुन्हा. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे. ओके थांबूयात का मग? उद्याला आपण याचे एक्झरसाइज घेऊ आणि याचं पूर्ण एक्झरसाइज घेऊन आपण पूर्ण चॅप्टर नवीन चॅप्टर हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह कोणता घ्यायचा ते मी पाहतो. मी पोल करतो. सगळ्यांनी कम्युनिटी टॅबमध्ये जाऊन पोल करा 2 दिवसात आणि तो चॅप्टर मी घेईन. मग एक 3 चॅप्टर देईन तुम्हाला. 3पैकी 1. नोट्स चांगले आहेत का? नोट्सचा काय आहे रिप्लाय सगळ्यांचा? सगळ्यांचा रिप्लाय द्या मला नोट्सचा. ओके सगळ्या मित्रांना सेंड करा. सगळ्या मित्रांना सेंड करा. तुमचे जे काही वर्गातले विद्यार्थी असतील
सगळ्यांना सेंड करा, सगळ्यांना सेंड करा, त्यावरचे व्हिडिओज पाहायला सांगा आणि एकदम मल्टीपर्पज आहेत. ओके, थांबूयात का मग? चला, या सोल्युशनच्या सुद्धा अशाच नोट्स देणार आहे मी, सोल्युशनच्या सुद्धा याच पद्धतीच्या नोट्स देणार आहे. ओके, सोल्युशनच्या सुद्धा याच प्रकारे. थांबूयात का मग? चला, बाय बाय. संध्याकाळी फिजिक्सच्या पिरियडला सगळे प्रेझेंट राहा. बरेच जण अब्सेंट राहत आहेत. फिजिक्सच्या पिरियडला सगळ्यांनी प्रेझेंट राहायचं आहे. फिजिक्सच्या पिरियडला फिजिक्स, त्यानंतर मॅथ, हे दोन्हीही तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. तिन्ही चारही सब्जेक्ट महत्त्वाचे आहेत, म्हणून सगळ्याच सब्जेक्टला प्रेझेंट राहत चला. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ. ओके, बाय. चला, थांबूयात. सगळ्यांनी लाईक करा. लाईक केलं आहे का सगळ्यांनी? लाईक केलं आहे ना? ओके, सगळ्यांनी शेअर करा. कमीत कमी 3-4 जण, कमीत कमी 5 जणांना शेअर करत चला. ओके, बाय बाय. थांबूयात. ओके, बाय बाय.